हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक नए लेक्चर के साथ आया हूँ। तो मेनली अपना जो लास्ट क्लास में किए थे उसके बाद से करते हैं। थोड़ा गैप हो जा रहा है, सॉरी। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था मुझे रिकॉर्ड करने में और भी, तो वो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है। तो क्वेश्चन है CP of 12 आर्टिकल इज इक्वल टू SP of 9 आर्टिकल। होप है जो पिछला लेक्चर था हमारा वो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन है CP of 12 आर्टिकल इज इक्वल टू SP of 9 आर्टिकल। तो भैया इसको मैंने बताया था कि जैसे मान लो अगर CP जो है वो 12 आर्टिकल का, ठीक, वो इक्वल है, ऐसा बोला CP 12 आर्टिकल का। देखो भाई, वन आर्टिकल का प्राइस अगर मान लो 1 रुपया है तो 10 आर्टिकल का प्राइस क्या होगा, 1 गुने 10 होगा। मैंने क्या किया, ये CP ऑफ 1 आर्टिकल है, उससे नंबर ऑफ आर्टिकल जो कि 10 है, ये 10 क्या हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया, और ये 1 हमारा हो गया CP ऑफ आर्टिकल। तो जो भी हमारा CP है, बोला कि 12 आर्टिकल का CP इक्वल है किसकी इक्वल है, तो 12 आर्टिकल का CP हमारा इक्वल है SP ऑफ 9 आर्टिकल। तो मैंने इसको इक्वल कर दिया किसकी, SP ऑफ 9 आर्टिकल की। वो सेम कहानी है, एक आर्टिकल का SP अगर 1 रुपया होगा तो 9 आर्टिकल का SP क्या होगा, 9 रुपया होगा। तो यहाँ से हमें जो बोला आगे क्वेश्चन में, यहाँ से हमें CP और SP का रेशियो निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या निकल के आ जाएगा, CP एंड SP का रेशियो निकल के आ जाएगा। ओके, तो रेशियो निकालते हैं इसका। तो CP जो 3 से हमारा 9 और 12 दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3 से हमारा ये 4 टाइम कैंसिल हो गया और ये 3 टाइम कैंसिल हो गया। तो CP अपॉन SP यानी कि CP और SP का जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो 3/4 आ जाएगा। कहने का मतलब है CP हमारा 3 होगा तो SP 4 होगा, यानी प्रॉफिट अगर यहाँ से देखें तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 4 - 3 दैट इज 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर CP 3 होगा, SP 4 होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे बोलता है व्हाइल डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल, मतलब 8 आर्टिकल पे जो भी डिस्काउंट मिला वो इक्वल है प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल, प्रॉफिट 6 आर्टिकल के प्रॉफिट के। यहाँ से ये हमारा 2 से ये 4 टाइम जाएगा, 2 से ये 3 टाइम जाएगा। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो हमारे पास आया वो आया क्या, 3/4 आ गया। डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 3/4 आ गया। क्वेश्चन में आगे बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। अब यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा जो होगा वो होगा CP SP। चूंकि डिस्काउंट का दिया है तो डिस्काउंट किस पे निकलता है, तो MP पे जब हम कुछ लेस करते हैं तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो हमें CP निकालना होगा, SP निकालना होगा और MP निकालना होगा। ये बिल्कुल पुराना क्वेश्चन जो 8th नंबर क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे बोला क्या है कि CP है सो 3 है, SP के बारे में बोला है 4 है, और डिस्काउंट बोला क्या है, डिस्काउंट अगर 3 होगा तो प्रॉफिट 4 का होगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट को 4 का बना ले तो हमारा क्या आ जाएगा, MP निकल के आ जाएगा। डिस्काउंट क्या हो जाएगा, SP और MP जो होगा, देखो डिस्काउंट जो होता है वो हमारा होता है MP माइनस SP। जो डिस्काउंट जो होता है वो हमारा होता है MP माइनस SP होता है। मतलब मार्कअप प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो होता है वो डिस्काउंट होता है। तो अगर हम इसको प्रॉफिट को 4 कर लेते हैं, चूंकि बोला है प्रॉफिट डिस्काउंट 3 कब होगा, जब प्रॉफिट 4 होगा। अगर हम प्रॉफिट को 4 कर लेते हैं, ये प्रॉफिट अभी 1 हो रहा है, इसको 4 कर लेते हैं तो डिस्काउंट और MP के बीच में क्या होगा,
3 का डिफरेंस होगा, डिस्काउंट और सॉरी एसपी एंड एमपी के बीच में 3 का डिफरेंस होगा, वो 3 क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो एसपी में अगर वो 3 को ऐड कर देंगे तो वो हमारा एमपी हो जाएगा। चलिए तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 16 हो गया। तो एमपी क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हमारा क्या पता लग गया, अगर 4 प्रॉफिट है तो डिस्काउंट 3 का होगा, तो एमपी हमारा क्या होगा, 16 प्लस 3 डेट इज 19 हो जाएगा। अब हमारे पास सीपी आ गया, एसपी आ गया। सीपी क्या है, 12 है, एसपी 16 है और एमपी क्या है, 19 है। अब हमें क्या करना है, तो सीपी एसपी एमपी जब हमारे पास आ गया, क्वेश्चन में पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। देखो प्रॉफिट हमेशा किस पे निकाला जाता है, तो सीपी पे निकाला जाता है। तो प्रॉफिट हमारा 1 का है, सीपी क्या है, 3 है, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 1/3 डेट इज 33.33। और एमपी जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो किस पे निकाला जाता है, एमपी पे निकाला जाता है। तो डिस्काउंट कितना है, 3 का है, किस पे है, तो 19 पे, तो 3/19 इंटू 100 कर लो, 3/19 इंटू 100। तो यहाँ से कैंसिल करते हैं 19 से, ये कितने टाइम जाएगा, 19 से ये कितने टाइम जाएगा, तो 15 टाइम जाएगा, सॉरी 5 टाइम जाएगा। ये जो है 19 से 5 टाइम जाएगा, 5 पॉइंट 30 तो 12 हो गया और ये 6 टाइम गया, 26 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं डेट विल बिकम 15 पॉइंट और ये हो जाएगा 3 टाइम 25 3 75 होता है, तो 78 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा हुआ 15.78 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 78 समथिंग होगा, 79 कर लो, 78 कर लो। तो इसका जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, तो वो डिफरेंस लमसम 17.5 के इक्वल आएगा। ये लमसम आएगा 17.5 के इक्वल। तो ये हमारा आंसर हो गया। जो हमारा प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का जो डिफरेंस होगा वो 17.5 के आसपास आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लॉसेज एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। मतलब कोई आदमी 72 आर्टिकल 72 सामान कुछ बेचा तो उसे लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, द एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल हुआ है। फाइंड लॉस परसेंट, फाइंड लॉस परसेंट। अब लॉस पता करना है। अगर 72 आर्टिकल्स सेलिंग प्राइस आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, अ मैन लॉसेस एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। मान लो एक आर्टिकल 1 रुपए का है, तो 72 आर्टिकल जो होगा वो कितने का होगा, 72 रुपए का होगा। ठीक है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मान लीजिए 1 रुपए है, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 72 होगा। बोलता है इसमें क्या 9 एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स का इसको लॉस लगा है। ठीक, तो एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स का लॉस लगा है, मतलब कि 9 आर्टिकल्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उतना लॉस लगा है। तो सीपी जो होगा चलिए इसको दूसरे ढंग से समझते हैं। चलिए, जो हमारा एसपी हो गया, एसपी हो गया वो हमारा कितना लॉस क्या है, तो 9 आर्टिकल का। तो 72 आर्टिकल का एसपी मैंने बोला कि 72 है। कैसे 72 है, तो मैंने बोला कि एक आर्टिकल का 1 रुपए अगर प्राइस है तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 72 आरएस होगा। बोलता है 72 आरएस एसपी ऑफ 72 आर्टिकल 72 है, 72 है। इसमें लगा लॉस, क्या लगा, लॉस लगा है 9 आर्टिकल के एसपी के लॉस लगा है।
ये हमारा लॉस लगा है। तो सीपी क्या होगा, सीपी के बारे में हमें पता है, एसपी प्लस लॉस क्या होता है, सीपी होता है। देखो सीपी जो होता है, सीपी जो होता है या तो एसपी प्लस लॉस होगा, या फिर हमारा सीपी जो होगा वो होगा एसपी माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट के केस में सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब ये ध्यान में रखेंगे। या फिर इससे यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू लॉस एंड एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट। तो सीपी हमारा हो गया एसपी प्लस लॉस, दैट इज 72 प्लस 9 इज 81। अब बोलता है फाइंड लॉस परसेंट। लॉस कितने का हुआ है, 9 का हुआ है। किस पे होता है लॉस परसेंट, किस पे निकालेंगे, सीपी पे निकालेंगे। सीपी क्या है, 81 है, इंटू 100 किया मैंने, दैट इज इक्वल टू 11 होल 1/11%। तो ये हमारा क्या हो गया, इतना परसेंट का लॉस लग गया। ठीक है। अब इसमें बहुत लोगों को होता है कि सर ये समझ में नहीं आया, ट्रिक है ये, या फिर शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो इसको, पूरा लेंदी मेथड से समझाने के लिए। ठीक है, लेंदी मेथड से भी किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। इसको लेंदी मेथड से कैसे किया जा सकता है उस पे आते हैं, ताकि समझ में आ जाए ऐसा क्यों हो रहा है। ये ट्रिक, जो भी ट्रिक आप देख रहे हो वो हमारे बेसिक मेथड से ही बनता है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ट्रिक कहीं ऊपर से आके गिरा है। जो हमारा बेसिक मेथड है उसी को अच्छे से जब आप करोगे तो वो हमारा ट्रिक बन जाता है। चलिए देखते हैं। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, मैंने मान लिया कि कोई भी प्राइस, इसको x मान के भी बोल सकते हो, 100 मान के भी बोल सकते हो, कुछ भी मान के बना सकते हो। तो मैंने मान लिया कि एसपी ऑफ वन आर्टिकल जो है वो हमारा क्या है, एसपी ऑफ वन आर्टिकल x है। ठीक है, तो 72 आर्टिकल का एसपी जो हो जाएगा, 72 आर्टिकल का एसपी जो होगा वो हमारा 72x होगा। अब एसपी ऑफ 9 आर्टिकल क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। एसपी ऑफ 9 आर्टिकल जो हो गया वो हमारा 9x हो गया। तो यहाँ से हमारा सीपी जो हो जाएगा 72 प्लस 9 81x हो जाएगा। और ऐसे करके आप निकाल सकते हो। दूसरा मेथड ये होता है यूनिटी मेथड टाइप में, आप 100 मान के भी कर सकते हो, आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना कभी सीपी को 100 मत मानना, जो भी मानना जो दिया हुआ है ना उसी को 100 मानना। अगर सीपी को 100 मानोगे तो फिर एसपी कैसे, आप एसपी है और लॉस है, सीपी तो हमारे पास है नहीं। अगर सीपी को 100 मान लेते हैं तो लॉस जो है एसपी पे लॉस लग रहा है, तो यहाँ पे जिस पे लॉस लग रहा होगा उसको आप 100 मान सकते हो। आफ्टर सेलिंग मान लो प्राइस जो है तो आप 100 करके ले सकते हो कि 100 इसका प्राइस 100 है, तो हमारा एसपी का 9 का 900 हो जाएगा, इसका 7200 होगा। इस टाइप से आप भी आप कर सकते हो। अब सीपी मान के किया जा सकता है क्या, लॉस लगा है 9 आर्टिकल का, तो सीपी प्लस लॉस, सीपी प्लस लॉस जो हो जाएगा वो हमारा एसपी हो जाएगा। बट यहाँ लिखा है लॉसेस एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, तो एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स कहाँ से लाओगे। तो सीपी लेके भी किया जा सकता है बट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जो मेथड बताया हूँ वो सबसे इजी मेथड है और बढ़िया मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। After selling 72 articles, a man earned a profit of SP of 9 articles. After selling 72 articles, a man earned profit of SP of 9 articles. तो SP of 72, SP जो है 72 मैंने मान लिया 72 आर्टिकल का 72 होगा।
अब प्रॉफिट जो दिया है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बोल दिया है, तो प्रॉफिट कितना है, 9 आर्टिकल्स का हो रहा है। तो सीपी जो हो जाता है वो क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। सीपी जो होता है वो एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 63 के इक्वल। अब हमसे पूछा है फाइंड प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 का हो रहा है, किस पे हो रहा है, 63। प्रॉफिट परसेंट कभी भी निकालेंगे जब तक कि क्वेश्चन में दिया ना हो कि आपको प्रॉफिट परसेंट एसपी पे निकालना है, तब तक हम हमेशा क्या करते हैं, प्रॉफिट जब भी निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट की जब भी बात होगी, तो वो हम किस पे निकालेंगे, सीपी पे निकालेंगे। तो 9/63 into 100, that is 14 whole 2/7। इतना परसेंट प्रॉफिट परसेंट जो होगा 14 whole 2/7% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, after selling 72 articles, a man earn a profit of CP of 9 articles। अब यहाँ पे CP of 9 आर्टिकल जब किया है तो CP हम ले लेते हैं। तो 72 आर्टिकल का CP जो होगा वो क्या होगा, 72 होगा। ठीक है, 1 आर्टिकल के सीपी को 1 मान लिया, तो 72 आर्टिकल का सीपी जो होगा वो हमारा क्या होगा, 72 ही होगा। बोलता है प्रॉफिट सीपी ऑफ 9 आर्टिकल। प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हो गया, 9 आर्टिकल का हुआ है। अगर 72 आर्टिकल का सीपी हमारा 72 है, प्रॉफिट 9 आर्टिकल का हुआ है, तो एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 72 प्लस 9, दैट इज 81। पूछा फाइंड प्रॉफिट परसेंट। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, a man earns a profit of CP of 9 articles। CP of 9 articles का प्रॉफिट हुआ है, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें कुछ करना क्या है। प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालेंगे, सीपी पे निकालेंगे। यहाँ पे लिखा होता फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, ऐसा कुछ होता तब हमें कुछ करने का है। जब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 72 9/72 हो गया, इंटू 100 कर देंगे। ये हमारा क्या है, सीपी है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो इंटू 100 करें, 8 टाइम्स किया, ये 12 1/2% हो गया। देखिए अगर हमें बोला होता है एसपी पे निकालना है, फाइंड प्रॉफिट ऑन एसपी, तो हमारा हो जाता है 9/81 into 100, दैट इज 11 whole 1/9%। ठीक है, अगर ये हो गया इस प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, और ये हो गया प्रॉफिट परसेंट, ये हो गया डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट। जब भी लिखा होगा ऑन एसपी दिया होगा तभी हम क्या करेंगे, एसपी पे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, अदरवाइज हमेशा हमेशा हमें किस पे निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट सीपी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स, अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 3 पेन्स। मतलब कि 10 कैंडल बेचने के बाद प्रॉफिट जो होता है वो एसपी ऑफ 3 पेन के इक्वल होता है, एसपी ऑफ 3 पेन के इक्वल होता है। व्हाइल सेलिंग 10 पेन्स, अ मैन लॉसेस एसपी ऑफ 4 कैंडल्स। जब 10 पेन बेचता है तो उसे लॉस क्या होता है, 4 कैंडल, एसपी ऑफ 4 कैंडल्स के बराबर लॉस होता है। The numerical value of percentage and loss are equal। मतलब परसेंट प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट जो है वो हमारा इक्वल है। एंड द सीपी ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द सीपी ऑफ पेन। जो सीपी ऑफ कैंडल है वो हाफ प्राइस है किसके, सीपी ऑफ पेन के। बस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा कैंडल हो गया, ये हमारा पेन हो गया। बोला क्या है, कैंडल का प्राइस जो है हाफ है, तो अगर मैं इसका कैंडल का एक्स ले लिया, क्या सीपी ले लिया, तो हमारा जो पेन है उसका 2x हो जाएगा। एसपी जो है, एसपी के बारे में क्या बोला है, एसपी ऑफ 3 पेन। ओके, एसपी भी हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एसपी को भी मान लेते हैं। कैंडल का एसपी ए है
और पेन का एसपी हमारा बी है। तो हमसे बोला क्या है कि आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स अ मैन अर्न प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 3 पेन। तो सीपी जो है 10 कैंडल का, सीपी ऑफ 10 कैंडल जो है वो हमारा 10x हो गया। प्रॉफिट जो हो गया वो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, तो 4 कैंडल 3 पेन के एसपी के इक्वल। 3 पेन का एसपी क्या होगा, तो 3 इंटू बी, दैट इज 3b। आगे क्वेश्चन में बोला है व्हाइल सेलिंग 10 पेन्स अ मैन लॉसेज एसपी ऑफ 4 कैंडल। अब दूसरा क्या बोला है, बोलता क्या है कि अगर वो आदमी 10 पेन बेचता है तो 10 पेन का सीपी जो हो गया, सीपी ऑफ 10 पेन जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 10 इंटू 2x दैट इज 20x। तो उससे क्या होता है, लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 4 कैंडल के इक्वल लॉस हो रहा है। तो लॉस जो हो गया वो 4 कैंडल के एसपी के इक्वल हो रहा है। तो कैंडल का एसपी क्या है, ए है, तो लॉस हो जाएगा 4 इंटू ए दैट इज 4a। आगे बोलता है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंटेज इक्वल। जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमारा इक्वल है तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट यहाँ से क्या होगा, तो ये होगा 3b अपॉन 10x इंटू 100। यहाँ से लॉस परसेंट क्या होगा हमारा, तो लॉस परसेंट हो जाएगा भैया 4a अपॉन 20x इंटू 100। तो बोलता क्या है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल। तो दोनों को अगर हम इक्वल कर देते हैं, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट को इक्वल कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बोलता है प्रॉफिट परसेंट जो है वो इक्वल है लॉस परसेंट के। तो दोनों को इक्वल करते हैं। हमारा प्रॉफिट परसेंट है 3b अपॉन 10x इंटू 100, और ये बोला है इक्वल है किसके, तो 4a अपॉन 20x इंटू 100 के। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो हमारा b अपॉन a जो हो गया वो हो गया 2/3। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ एसपी ऑफ कैंडल, एसपी ऑफ कैंडल टू द पेन। कैंडल का एसपी ए है ना, तो ए अपॉन बी पूछा है हमसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कैंडल इज टू, ये हमारा आंसर। तो जो भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आप इजी मेथड में ऐसे कर सकते हैं। क्या इसको लॉन्ग मेथड से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप वहां पे प्राइस कुछ मानना पड़ेगा, आपको प्राइस मानना पड़ेगा, सीपी मानना पड़ेगा, 100 मान लो, 100 मान लोगे तो फायदा में रहोगे। अब एसपी भी, वहां एसपी भी आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अब ध्यान में ये रखना होगा जहां पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है वहां पे एसपी ज्यादा होना चाहिए सीपी से, और जहां पे लॉस हो रहा है वहां पे एसपी हमारा कम होना चाहिए। तो इसी वजह से वहां कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने एसपी को भी एक वेरिएबल ले लिया और सीपी को भी वेरिएबल ले लिया। ओके क्लास, थैंक यू। आगे के लेक्चर में इससे आगे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, थैंक यू।